In this video, we will know about our excretory system. What our excretory system does. हमारी बॉडी की सेल्स लगातार मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करती हैं, इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स में एक्सक्रेट की जाती है। उसी तरह जिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हमारी सेल्स नहीं यूज करती हैं, उन अनयूज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हमारा लिवर सिंथेसाइज करता है, जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस यूरिया और सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर ये यूरिया सॉल्ट्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होते हैं, द अक्यूमुलेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस वुड बी पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, so they needs to be excreted out of our body, and to excrete them a system work in our body which is called excretory system. This is the excretory system of our body which contains two bean shaped organs, और इन bean shaped organs को बोला जाता है किडनी। और इन किडनीज तक रीनल आर्टरी के द्वारा डर्टी ब्लड जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंटेंट करता है उसे लेके आते हैं। renal artery. Renal means related to kidney, like pulmonary is related to lungs, like that renal is related to kidneys. अब ये renal artery डर्टी ब्लड को हमारी किडनीज तक लेके आता है, और किडनीज में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं फिल्ट्रेट यूनिट, दोज आर नेफ्रॉन्स। और ये नेफ्रॉन्स जो फिल्टर करते हैं, जो फिल्ट्रेट होता है, उस फिल्ट्रेट को इस यूरेटर के द्वारा इकट्ठा किया जाता है ब्लैडर में। दिस ब्लैडर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, एंड व्हेन दिस यूरिनरी ब्लैडर गेट फिल्ड और गेट एक्सेस अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, वी गो टू टॉयलेट एंड एक्सक्रेट आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। अब ये जो फिल्टर हुआ ब्लड, इस फिल्टर को वापस लेके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक जाती है रीनल वेन। रीनल वेन। अब हमारी किडनीज में नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है, लेट्स सी। दिस इज द डायग्राम ऑफ ए नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है दो पार्ट से मिलकर बनता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, विच इज ए कप शेप ऑर्गन, एंड दिस बोमेन्स कैप्सूल इज अटैच टू ए ट्यूब्यूल। अब इसके द्वारा, ये कैपिलरी के द्वारा डर्टी ब्लड को हमारे बोमेन्स कैप्सूल में लाया जाता है, जहां पर ये कैपिलरीज का गुच्छा बनता है, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर, ये सभी निकलते हैं और अब्सॉर्ब किए जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा। और बोमेन्स कैप्सूल की जो ट्यूब्यूल होती है, इस ट्यूब्यूल को सराउंड करती है ग्लोमेरुलस की ट्यूब्यूल, जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा कंटेंट करती है, और बाकी सभी मटेरियल्स को बोमेन्स कैप्सूल में एक्सक्रेट कर दिया जाता है। अब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो इन सभी को पूरी तरह से दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है इस ट्यूब्यूल के द्वारा। reabsorb glucose, amino acids, most salts and excess water। तो इन सभी को दोबारा रीअब्सॉर्ब करके हमारी क्लीन्ड ब्लड को वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है, और जो भी फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है, वो फिल्ट्रेट माइनर कैपिलरीज जो है फिल्ट्रेट को इकट्ठा करती हैं एक बड़ी वेसल में, और ये बड़ी वेसल पहुंचती है यूरेटर तक, और यूरेटर इस फिल्ट्रेट को पहुंचाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन होता है, किडनीज लगभग एक दिन में 200 लीटर तक ब्लड फिल्टर करती हैं। अब अगर ये नेचुरल फिल्ट्रेशन वर्क करना बंद कर देता है, वेरी हाई ब्लड प्रेशर या किसी इंजरी इन्फेक्शन के द्वारा, तो आर्टिफिशियली इसे फिल्ट्रेट किया जाता है, जिसे डायलिसिस बोला जाता है।